क्या चाइना की वजह से सिल्वर क्रैश होने वाला है? क्या चाइना में ऐसा कुछ हुआ है जिससे चांदी के रेट अब 1.5 लाख से भी कम होने वाले हैं? क्या ये सही समय है एग्जिट हो जाने का या अभी भी होल्ड करना चाहिए? ऐसा क्या हुआ है जिससे बोला जा रहा है कि चांदी क्रैश हो सकता है? पूरा डिटेल आप जान पाएंगे आज के वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे पिछले एक हफ्ते में नए डेवलपमेंट हुए हैं। इंटरनेशनली ऐसा कुछ हुआ है जिससे चांदी को लेके, सिल्वर को लेके तरह तरह की बातें आई हैं, नया डेटा आया है। पूरा डिटेल आज के वीडियो में जान पाएंगे। आप ये भी जान पाएंगे कि क्या ये एग्जिट होना है या अभी भी हम एंट्री ले सकते हैं। पूरा डिटेल आप आज के वीडियो में जान पाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा हर हफ्ते आपके पास आती है, जिससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी फाइनेंशियल डिसीजन लेने में और बहुत प्योर इन्फॉर्मेशन आप तक आती है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ है जिससे बोला जा रहा है चाइना की वजह से सिल्वर क्रैश हो सकता है? उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ऐसी बातें हुई क्यों? हुआ क्या है? हुआ है यहाँ से, ये देखिए। 29 दिसंबर 2025 को एक खबर आई और वो हुआ ये कि चांदी अचानक से 21,000 डाउन हो गया। जो चांदी हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा था वो अचानक 29 दिसंबर को 21,000 तक नीचे आ गया और वहाँ से लोगों को डाउट हो गया। लोगों के मन में एक शंका आ गई कि भाई ऐसा तो नहीं कि अचानक और डाउन चला जाएगा। लेकिन पूरा डिटेल बता रहे हैं आपको ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। अब ये देखिए, 29 तारीख को तो खबर आई कि चाइना ने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी 2026 से अब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट सिल्वर का नहीं होगा। बहुत बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो सेकेंड हाईएस्ट कंट्री कौन है? वो चाइना है। मतलब जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी का एक्सपोर्ट करता है, अब वो कह रहा है भाई हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे या समझिए कम करेंगे। कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई? कंडीशन ये लगाई कि भैया जो भी हमारे यहाँ से सिल्वर लेते हैं उसकी अलग अलग कंडीशन होगी। वो 4-5 नए नियम ला दिए। एक तरह से रोकना हो गया, मतलब डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट रोक ही रहे ना। जैसे आपने देखा होगा, कोई चीज़ नहीं देना हो तो आदमी बोलता है ना ये वाली कंडीशन ये कर दो, अपने आप ही होता है ना। अब वो एक और चीज़ कर दिया, बोला भाई हमारे यहाँ सेकेंड सबसे ज़्यादा हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कंजम्पशन तो हमारे यहाँ ही सबसे ज़्यादा है, चाइना में ही है। तो बोला हमें खुद को ज़रूरत है, ये भी बोल दिया साथ में। तो लोग इस पे आप क्या सोचेंगे? भाई उनके यहाँ खुद की ज़रूरत भी है, साथ में उन्होंने 4-5 कंडीशन डाल दिए कि अगर आप हमारे यहाँ से सिल्वर लेना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, गवर्नमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा। 2-3 और कंडीशन डाल दी। मतलब ना देने के कई बहाने होते हैं ना, तो ये बोल दिया। अब आप सोचिए, इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया कि भाई ये चांदी को कंट्रोल करना चाह रहा है। सिल्वर प्राइस को कंट्रोल कर सकता है क्या कोई देश? आप बताइए, कर सकता है? हाँ, वो देश कर सकता है जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा सिल्वर होता हो। अगर वो सप्लाई नहीं करेगा तो डिमांड तो और बढ़ेगी, और डिमांड और बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगा? तो फिर ये क्यों बोला जा रहा है कि क्रैश होने वाला है? आगे आपको पता चलेगा क्यों क्रैश हो सकता है, होगा कि नहीं आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये रिपोर्ट है इंडिया टुडे की, जो कह रहा है कि भाई सिल्वर जो हाईएस्ट तो जा ही रहा है, लेकिन इसका चाइना से डायरेक्ट कनेक्शन है और इससे बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पूरा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अब ये देखिए, सिल्वर के रेट तो बढ़ते जा रहे हैं, तो चाइना ने सोचा यार कि ये तो अनकंट्रोल हो रहा है और इतना इंपॉर्टेंट अब ये मेटल बन चुका है, तो इसमें क्यों ना कंडीशन लगा दी जाए। और उसने कंडीशन लगा भी दी और अनाउंस कर दिया कि भैया हम 1 तारीख से 1 जनवरी 2026 से ये हम कंडीशन लगा देते हैं। और यही सब र्यूमर्स जब आए तो 29 तारीख को एकदम से चांदी गिर गई। और लोगों को एक र्यूमर्स होते हैं ना, और चांदी सबको लगा गिरने वाली है। लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी और फिर ये न्यूज़ निकल के आई जहाँ पे 21,000 तक डाउन चला गया। हालांकि दूसरे दिन फिर संभल भी गया, लेकिन वो लोगों के अंदर अभी भी डाउट है कि भाई फिर तो ऐसा नहीं होगा, किस दिन 50,000 गिर जाए, किस दिन 70,000 टूट जाए चांदी, ऐसा तो नहीं हो रहा है। उसकी वजह ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग, ऐसी चीज़ें क्यों चल रही है? देखिए, अब यहाँ पे आता है ये न्यूज़, देखिए आप, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जिसमें बोल रहे हैं वाई इज सिल्वर राइजिंग इन 2025। उसके बहुत सारे रीज़न है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। बट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? चाइना वॉज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर विद द अराउंड 3,300 मैट्रिक टन इन 2024। आप सोचिए, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है सिल्वर वो कौन है? मैक्सिको के बाद चाइना है। अब ये देखिए रिपोर्ट, सबसे ज़्यादा मैक्सिको है एंड सेकेंड पे है चाइना। अब बताइए, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वही अगर कंडीशन लगा देगा कि भाई हम आपको अब सिल्वर नहीं देंगे या देंगे तो इन कंडीशन में देंगे, तो इसका असर क्या होगा? आप सोचिए, इसका असर क्या होगा?
कोई चीज़ आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और आप कह रहे हैं हम नहीं देंगे, और देंगे तो कंडीशन लगा दिए, इन शर्तों पे देंगे, मतलब हम कम तो कर देंगे। कम करेंगे तो क्या होगा? जैसे ये न्यूज़ निकल कर आई कि 1 जनवरी 2026 से चाइना ये करने की कोशिश कर रहा है, तो इस दुनिया के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन है, सबसे रिच पर्सन है, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, एलन मस्क, उन्होंने तुरंत कुछ बोला। देखिए क्या बोला। एलन मस्क कह रहे कि भाई दिस इज़ नॉट गुड, ये तो अच्छा बिल्कुल नहीं है, आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि आज की डेट में सिल्वर जो है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ज़रूरत है। आप सप्लाई कम कर रहे हो, ऑलरेडी कम है और कम कर रहे हो, इससे पूरी दुनिया के इंडस्ट्री में फ़र्क पड़ेगा। ये एलन मस्क ने बोल दिया। मतलब एलन मस्क भी अगर कुछ बोल रहा है सिल्वर को लेके, मतलब मामला कुछ तो है, मतलब हवा ही नहीं चल रहा, सब कुछ ऑथेंटिक है। अब आप देखिए, रिच डैड एंड पुअर डैड के जो लेखक हैं, बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं चांदी में निवेश सुरक्षित है, और वो एक कदम और आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि अगले कुछ सालों में चांदी जो है अभी जो 2.5 लाख की रेंज पर है, वो 6.5 लाख तक जा सकता है। ये बोल रहे हैं रिच डैड पुअर डैड के राइटर। अच्छा, फिर और क्या हो रहा है? उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा। उन्होंने लिखा कि भाई ये जो है ना, ये कोई सिल्वर का बबल नहीं था, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आगे भी चांदी की डिमांड रहने वाली है, तो चांदी में निवेश सही रहेगा, ये वो बोल रहे हैं। मतलब वो जो पहला सवाल था कि एग्जिट होना चाहिए, बने रहना चाहिए, उसका जवाब आया? आपको कुछ आया कि नहीं? और आगे क्लियरिटी आएगी क्या करना चाहिए। यहाँ तक तो आ गया, ये ऐसा बोल रहे हैं। अब एक और चीज़ है, अभी आपने एक न्यूज़ सुनी कि ताइवान और चाइना में भी युद्ध हो सकता है, ईरान और इजराइल में वापस युद्ध हो सकता है। अभी यूएस के एक थिंक टैंक ने बोला है कि वापस इंडिया और पाकिस्तान में भी युद्ध हो सकता है। ऑलरेडी हम रूस और यूक्रेन से जूझ रहे थे और वापस से 4-5 युद्ध 2026 में दिख रहे हैं। जैसे युद्ध होते हैं तो निवेशक क्या चाहते हैं? ऐसी चीज़ चाहते हैं जहाँ थोड़ा गारंटेड हो, जहाँ पर रिस्क ना हो, और वो पूरा पैसा निकाल के किस में डालते हैं? मेटल में, मतलब सोना और चांदी में। हमारे देश के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, माइनिंग के किंग अनिल अग्रवाल जी, वो क्या कह रहे हैं? अनिल अग्रवाल जी कौन है? वेदांता ग्रुप के चेयरमैन। अब वेदांता कौन सा ग्रुप है? वेदांता ग्रुप है जो माइनिंग है इंडिया में 30% जो सिल्वर की ज़रूरत पूरी करता है इंडिया को, वो कौन करता है? वेदांता ग्रुप, यही अनिल अग्रवाल जी। अब इनकी माइनिंग है, इनकी मतलब बहुत सारी माइंस हैं, सिल्वर, कॉपर, ये सब इनकी माइंस में होता है वेदांता ग्रुप में। ये क्या कह रहे हैं? भाई इनको तो एक्सपीरियंस है ना 25 सालों का माइनिंग का, तो ये सिल्वर के बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। और इन्होंने भी सिल्वर इनके यहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो अपने को दिया जाता है, अपने देश को 30%। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अनिल अग्रवाल जी कि भैया वेदांता ग्रुप के चेयरमैन, और आपको पता है वेदांता ने पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है? ये देखिए, वेदांता ग्रुप का पहले आप रिटर्न देख लीजिए इनके शेयर का। ये इनका 1 साल का रिटर्न है। और ये क्यों रिटर्न है? क्योंकि ये मेटल है, मेटल के रेट बढ़ रहे हैं। और मेटल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि दुनिया में अनिश्चितता है, और दूसरी चीज़ों में यूजेस बढ़ गया है। अब अनिल अग्रवाल जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि भैया ये सिल्वर में बिगिनिंग है। अरे जो लोग ये सोच रहे हैं रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, क्रैश होने वाला है, उसका जवाब आई थिंक अनिल अग्रवाल जी दे रहे हैं। अनिल अग्रवाल जी कह रहे हैं कि भैया ये सिल्वर की शुरुआत है। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तक सिल्वर जो है गोल्ड की छाया की तरह रहा है, एक छोटा भाई बन के रहा है। अब वो ऐसा नहीं है, उसके भी यूजेस बढ़ गए हैं। और अनिल अग्रवाल जी के हिसाब से ये जो है सिल्वर द मेटल ऑफ द फ्यूचर है, भविष्य का मेटल है ये, ऐसा अनिल अग्रवाल जी भी कह रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि चांदी की जो डिमांड है, ये देखिए, ये डिमांड देखिए, 2016 से लेके 2025 तक का हम एक डेटा आपको रख रहे हैं सामने। अब ये देखिए, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। और अगर चाइना ऑलरेडी सप्लाई कम कर देगा और डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा है तो क्या होगा? तो फिर तो और रेट बढ़ सकते हैं ना, क्रैश कैसे होगा? लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना ऐसे क्रैश करा सकता है कि अचानक से वो सप्लाई बढ़ा देगा। तो फिर जब ओवर सप्लाई हो जाएगा, तो जब ओवर सप्लाई किसी भी चीज़ की होती है तो फिर वो क्या होता है? ओवर सप्लाई होता है तो उसके रेट कम हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उसकी सप्लाई नॉर्मल थी तब भी वो डिमांड को मैच नहीं कर पा रही थी। भाई ये तो 2021 से डेटा 16 से हम दिखा रहे हैं, तब तो चाइना ने नॉर्मल करके रखा था। तो जब वो सप्लाई बढ़ा भी देगा तो डिमांड भी तो बढ़ी है, तो क्रैश हो जाएगा ऐसा तो नहीं लगता, थोड़ा रेट कम हो जाएंगे। देखिए एक चीज़ और यहाँ समझने की ज़रूरत है, क्रैश का मतलब क्या है? क्रैश का मतलब है कि जो आज 2.5 लाख का रेट है वो अचानक से 1.5 लाख हो जाएगा, 1,40,000 हो जाएगा, बिल्कुल से 40, 50, 70% कम हो जाएगा। इसको कहते हैं क्रैश हो जाना।
करेक्शन हो जाएगा, कोई बात नहीं। करेक्शन जब होता है इसका पॉजिटिव मतलब होता है। तो हमने पहले भी एक वीडियो बनाया, उसमें बताया था आपको कि एक करेक्शन होगा। एक करेक्शन तो 29 को हुआ भी, हमने एडवांस में बताया था करेक्शन होगा। ऐसे और भी करेक्शन आ सकते हैं। 20% 25% तक का करेक्शन कोई गलत बात नहीं है, और अभी भी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि कभी भी एक आध करेक्शन आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं आएगा, कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सच्ची बता रहे हैं, ये किसी को नहीं पता होता। अगर इतना ही सबको पता हो तो फिर तो क्या बात है। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, डेटा देख के अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन कोई एकदम एक डेट कोई नहीं जानता कि इस डेट में आएगा, कोई भी नहीं जानता। इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। उसका भी रास्ता आज हम बताने वाले हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? एक बात यह आई डिमांड सप्लाई। अब डिमांड सप्लाई से एक बात क्या पता चलता है? डिमांड सप्लाई से ये पता चलता है कि भैया रेट ऐसे कोई कम नहीं होने वाले हैं। ये देख लीजिए ना, दिख रहा है आपको डिमांड सप्लाई कर। आप देखिए डिमांड क्यों बढ़ रही है? डिमांड ये इसलिए बढ़ रही है, आप देखिए सोलर क्या आगे बंद होने वाले हैं? नहीं होने वाले। डिफेंस में यूज़ कम होने वाला है? नहीं होने वाला। आने वाला समय किसका है? एआई का। और एआई में किसका यूज़ होता है? सिल्वर का। आप देखिए ना, आप ईवी गाड़ियों में क्या होने वाला है? प्रोडक्शन कम होने वाला है? नहीं होने वाला। मतलब क्या होने वाला? यूजेस बढ़ने वाले। मतलब डिमांड बढ़ेगी नहीं तो मेंटेन तो रहेगी। ये पक्का हो गया कि डिमांड मेंटेन रहेगी। मतलब क्रैश तो नहीं दिखता है अभी तक, करेक्शन दिख रहा है जो हो सकता है, और करेक्शन कभी गलत नहीं होता। तो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? आपको एक गलती नहीं करना चाहिए, और वो ये है, ये देखिए इसमें दो काउंटर हैं। एक काउंटर में है, ये बात हो रही है 2021 की, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, जहां सिल्वर का रेट है $20। कोई नहीं ले रहा है, कोई लेने को तैयार नहीं है कि क्यों लेना है, क्या करना है। और अब एक काउंटर 2 देखिए, जैसे ही सिल्वर के रेट बढ़े भीड़ लग गई वहाँ पे, मतलब मारा मारी मची हुई है लेने के लिए। जैसे ही सिल्वर के रेट $20 से $79 हुए, आप देखिए वहाँ पे भीड़ कितनी हो गई। इतनी भीड़ हो गई कि लोग लाइन लगा के लगे हुए हैं कि हमें सिल्वर लेना है, सिल्वर लेना है। गलती थोड़ा यहीं पे हो जाती। एक टाइम के बाद एक होता है ना, लालच नहीं आनी चाहिए। आप ऐसे किसी भी मेटल को या स्टॉक को, म्यूचुअल फंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, एकदम सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते। तो करना क्या चाहिए? जब $20 पे ही था ना, तो छोटा छोटा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत अफसोस भी नहीं करना चाहिए कि अब मेरा बहुत नुकसान हो गया, मैं पहले कर देता तो बहुत फ़ायदा होता, इस मेटल में, इस स्टॉक में, इस प्रॉपर्टी में। ऐसा किसी को पता नहीं होता है। हाँ, अब एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? आज के वीडियो से भी ये पता चल रहा है, ओवरऑल जो हमने देखा कि यार ये डिमांड तो बनी रहेगी। अगर बहुत ही कुछ उलटफेर होता है और उसके सिल्वर को, सप्लाई को मेंटेन भी कर दिया जाता है, तो भी रेट लगभग ऐसे रहेंगे, इतनी स्पीड से नहीं बट बढ़ते तो रहेंगे। अब अगर सिल्वर को ही रिप्लेस कर दिया जाता है, एक ये भी हो सकता है कि भाई सिल्वर रिप्लेस कर दो, सिल्वर की जगह कॉपर ले आओ, तो जो जहाँ पे भी सारी ईवी और इनमें यूज़ हो रहा है, उस इंडस्ट्री को नया करने के लिए, नए इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए सब कुछ बनाने में 2 साल लगेगा। मतलब क्रैश तो नहीं दिखता है। और क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि डिमांड बरकरार है। और डिमांड क्यों बरकरार है? बबल नहीं है। 1980 में क्या हुआ था? हंट ब्रदर्स ने अपने पास खरीद के रख लिया था। यहाँ पर रेट कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल डिमांड है, और उसकी आप डिमांड किस पे है? ईवी पे है। डिमांड किस पे है? सोलर पे। डिमांड किस पे? एआई पे है। डिमांड किस पे? डिफेंस पे। तो इस पे डिमांड है, कोई बबल नहीं है। हाँ, रेट कम हो सकते हैं और करेक्शन ज़रूर आ सकता है। अब आप क्या करेंगे? जब करेक्शन आएगा तब आप टॉपअप कर दीजिए। और अगर अभी आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है तो। अगर आप 2-3 महीने में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, ना सिर्फ सिल्वर, कहीं भी ये नहीं गलती करना चाहिए। मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डेली ट्रेड करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, जो पेशेंस रखते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी और थोड़ा पेशेंस रखते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। आप एसआईपी के थ्रू इसमें सिल्वर में, गोल्ड में एंट्री ले सकते हैं। और कैसे ले सकते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सिंपल सा तरीका, और वो है ईटीएफ। अब ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ सिंपल है, आप कहीं भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट होता है जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट में क्या यूज़ होता है? पैसा रखे जाते हैं, एफडी होता है, यही सब होता है। ट्रांजैक्शन होते हैं, रुपीज़ का ट्रांजैक्शन होता है। ऐसे ही होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट का के लिए होता है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और ये ईटीएफ, इनके लिए होता है। मतलब एक बैंक अकाउंट हो गया जिसमें आप अपने रुपीज़ रखते हैं, उसका ट्रांजैक्शन होता है। एक होता है डीमेट अकाउंट। अब जैसे ही आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप अलग अलग तरह के ईटीएफ देख सकते हैं। उसमें जाएंगे आप, सिल्वर ईटीएफ क्लिक करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे सिल्वर ईटीएफ दिखेंगे, और उनमें से कुछ टॉप सिल्वर ईटीएफ ये हैं।
इनमें से आप कुछ सिल्वर ETF, ये आप देखिए, हमने यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम नहीं कहते लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन सा सिल्वर ETF, हम तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको डिसाइड करना है कि लेना है कि नहीं। अब ये देखिए, ये सिल्वर ETF है और ये उनके रिटर्न्स हैं। अब ये देखिए, चाहे आप निपॉन का देख लीजिए, चाहे आप HDFC का देख लीजिए, चाहे आप ICC का देख लीजिए, इन सभी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो अब सिंपल है, आपका जैसे डीमेट अकाउंट खुल गया, आपके अकाउंट में जो डीमेट में पैसा है उससे आप सपोज आपने 1 लाख रुपए का या 50,000 रुपये का आपने सिल्वर ले लिया, वो आपके अकाउंट में आ गया। अब उसको आप लॉन्ग टर्म छोड़ दीजिए और उसकी 5,000, 2,000, 3,000 की एक SIP कर दीजिए। सपोज आपने 5 साल के लिए किया, तो 5 साल के बाद जो चांदी का रेट होगा वो उसका प्राइस होगा। फिजिकली भी नहीं लेना पड़ेगा, परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, डेली देखना भी नहीं पड़ेगा, आप अपने मोबाइल से ट्रैक कर सकते हैं कि आज का प्राइस क्या है, आपका वैल्यू क्या है। वैसे डेली नहीं देखना चाहिए, डेली ट्रेडर को देखना चाहिए, इन्वेस्टर को डेली ये सब नहीं देखना चाहिए। नॉलेज के लिए अच्छा है, बट पैनिक नहीं होना चाहिए कि यार मेरा नुकसान हो गया, मैं पहले ले लेता तो अब गिर गया, अरे यार मुझे पहले बेच देता तो। ये पहले किसी को नहीं पता, और ये पहले के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद होते हैं। एग्जिट डेट किसी को नहीं पता है। तो ये हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यहाँ से आप चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंक्लूजन की। क्या करूं मैं, क्योंकि भाई ये वीडियो का पर्पस ही वही था कि मुझे डिसीजन लेना है, तो मैं क्या करूं। देखिए, हमने सारे एक्सपर्ट की राय आपके सामने रख दी और उससे एक बात पता चल रही है कि इसमें कहीं कोई बबल नहीं था। डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो क्रैश नहीं होगा, करेक्शन होगा, और करेक्शन कभी गलत नहीं होता। तो आपको क्या करना चाहिए, एंट्री लेना चाहिए कि नहीं। देखिए, अगर आप ट्रेडर नहीं इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कोई सही समय नहीं होता। आप कभी भी एंट्री लीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म बने रहेंगे तो मेटल में आपको रिटर्न अच्छे आ सकते हैं। आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है, लेना है नहीं लेना है। हमने पूरे फैक्ट आपको इसलिए डिटेल में दिखाए हैं, और आप इसी तरह की यदि इंफॉर्मेशन चाहते हैं ऑथेंटिक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हमेशा पूरी कोशिश करेंगे एक अच्छा नॉन बायस डेटा आपके सामने रखें, जिससे आपके डिसीजन अच्छे रहें और आपको भर भर के रिटर्न आता रहे। 9 वर्ष की एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो, आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए, आप सही फंड चूज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।